नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्सेस की 92। ठीक है। अब देखिए आज के एसएससी सीएचएस एग्ज़ाम जो है 2021, यानी कि यह जो एग्ज़ाम हुआ है 12/4/2021 के, ये फर्स्ट शिफ्ट का आज का ये प्रश्न है। ठीक है। तो जो जीके के जितने भी प्रश्न हैं उसको आपको हम 5-7 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराने वाले हैं। काफ़ी जो है सो देखिए विभिन्न स्रोतों से हम प्रश्नों को जुटाए हैं। 25 में से 20 प्रश्न हमारे पास आए हैं। हमने 20 प्रश्नों को आपको बेहतरीन ढंग से लीक करके और जो है सो इससे संबंधित और भी चीज़ों को आपको हम विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। देखिए रामसर साइट में जो है यानी कि कुछ झीलों को शामिल किया गया है। वो अभी बात करते हैं 2020 की। अगर बात करते हैं 2020 में तो इसमें आपको दो चीज़ों को शामिल किया गया है। नवंबर 2020 की बात है ये। नवंबर 2020 में आपको सबसे पहले तो किया गया है ये लोनार झील, जो महाराष्ट्र के एक झील है लोनार झील, इसको शामिल किया गया है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सूर सरोवर झील है। कौन से? सूर सरोवर झील। सूर सरोवर झील को भी शामिल किया गया है। ठीक है। ये दोनों को एक साथ शामिल किया गया। लेकिन दिसंबर 2020 आते आते दिसंबर 2020 में भी एक चीज़ को और शामिल किया गया। वो आपको है लद्दाख के तोस्कर जो है ये आर्द्र क्षेत्र है। ठीक है। क्या है? तोस्कर आर्द्र क्षेत्र है ये लद्दाख का, इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, इसको शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला का, ये क्या हो जाता है? लोनार झील को शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले में? देखिए बात केरल की हो रही है, तो केरल के कोट्टायाम जिला में 97.21% लोग जो है सो साक्षर हैं। ठीक है। सबसे अधिक साक्षर माना जाता है 7 वर्ष से अधिक लोग जो अपनी भाषा को समझते हो, पढ़ते हो, ठीक है, उनको साक्षर की श्रेणी में लिया जाता है। तो 97, ये आपको कहाँ का है? ये आपको केरल का पूछा है। लेकिन अगर बात किया जाता कि सबसे अधिक पूरे भारत की अगर बात किया जाता सबसे अधिक साक्षर वाला जो, तो ये आपका सेरचिप हो जाता। कौन सा हो जाता? सेरचिप हो जाता। और यहाँ आपको 97.91% जो है सो लोग साक्षर है। ठीक है। 97.91%। ये आपको कहाँ है? ये आपको मिजोरम का है। कहाँ का? मिजोरम का। ठीक है। मिजोरम का। अगर दोस्तों बात करें हम यहीं पर कि देश की जो औसत साक्षरता है, वो साक्षरता दर वो कितना है? आपको ये 74.04% ये औसत साक्षरता दर है। इसमें अगर बात करें पुरुष की, तो पुरुष जो है सो 82.14%, और अगर बात करें महिला की तो ये 65.46% महिला साक्षर हैं अपने देश में टोटल। ठीक है। ऑन एंड एवरेज। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये 1897 ईस्वी में मई में हुआ था। कब हुआ था? ये 1897 ईस्वी में मई में हुआ था। ठीक है। देख लीजिए, हाँ ये मई में 1897 ईस्वी में हुआ था और स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ये कलकत्ता में। अभी भी इसका जो हेड क्वार्टर है वो कलकत्ता के बेल्लूर मठ में। कहाँ पर है? बेल्लूर मठ में। बेल्लूर मठ में जो है सो ये इसका हेड क्वार्टर है। अच्छा देखिए रामकृष्ण मिशन जी का, इनका रामकृष्ण जी का जो मूल नाम था वो क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? ये गदाधर, क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय ये थे। ठीक है। ये था इनका मूल नाम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था? ये देखिए बिहार में चंपारण एक स्थान है, चंपारण एक जिला है बिहार में। वहाँ पर नील की खेती के लिए जो है सो अंग्रेज जो है काफ़ी दबाव बनाया करते थे, काफ़ी परेशान करते थे। उसी के जो है सो मतलब विरोध में महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ये आए थे, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर। और ये पहला सत्याग्रह जो है सो भारत में पहला सत्याग्रह 1917 से ही शुरू हुआ था, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जनवरी 2021 में निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देखिए जनवरी 2021 में जो निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त है वो बने हैं उमेश सिन्हा। कौन बने हैं? उमेश सिन्हा बने हैं। ठीक है। अच्छा देखिए अभी जो चुनाव आयुक्त हैं उनका क्या नाम है? चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील सुनील अरोड़ा है अभी चुनाव आयुक्त। ठीक है। अच्छा प्रथम अगर चुनाव आयुक्त अगर पूछ दे आपसे तो कौन है वो? सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन है। ठीक है। सुकुमार सेन। अच्छा एक चीज़ और जान ली कि चुनाव आयोग है जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI है, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? ये 25 जनवरी को हुआ था 1950 में, 1950 में। 25 जनवरी 1950 को, इसी 25 जनवरी को लेकर के जो है सो हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की घोषणा कौन किए थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये हमारे उस समय के तत्कालीन जो है सो राष्ट्रपति थी। देखिए तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम चीफ जस्टिस महिला कौन बनी है? यानी महिला चीफ जस्टिस, प्रथम चीफ जस्टिस महिला कौन बनी है? ये हिमा कोहली बनी है। कौन बनी है? हिमा कोहली बनी है। देखिए अगर बात करेंगे कि प्रथम महिला जो है
ये तेलंगाना की बात हो रही है, इसलिए हिमा कोहली। अगर बात होता है प्रथम चीफ जस्टिस जो है महिला में कौन बनी थी, तो ये आपको बनी है, कौन बनी है, तो ये आपको लीला सेठ बनी है। कौन? लीला सेठ बनी है। कौन? ये लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में बनी है, हिमाचल प्रदेश में, और ये 1991 में बनी थी, 1991 में बनी थी। लेकिन अगर बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये जो है ये फातिमा बीवी थी। कौन थी? फातिमा बीवी, फातिमा बीवी, ठीक है, ये थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या देखिए, 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन है। देखिए टेस्ट मैच, ये थोड़ा सा विवादास्पद जो है सो विवाद वाला प्रश्न था। या विराट कोहली भी 60 मैच में टेस्ट कप्तानी किया अभी तक, और धोनी भी किए हैं 60 मैच में अभी तक कप्तानी। लेकिन यहाँ बात होता है 60 में विराट कोहली 36 जीते हुए हैं, और बात करते हैं धोनी की, तो धोनी मात्र 27 जीते हुए हैं। तो अब यहाँ पर बात है 2000 अब ये टेस्ट मैच जो है सो सर्वाधिक कप्तानी करने वाले में ये दोनों में कौन होगा, या आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि किनका होना चाहिए, विराट होना चाहिए या धोनी होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग कमेंट, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आप जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, ये महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी की द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखा गया है, जिसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा तो मतलब जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो है ना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये जो है सो सबसे ज़्यादा है, चर्चित है। लेकिन उन्होंने जो है सो महात्मा गांधी ने एक गांधी एन ऑटोग्राफी करके लिखे थे, ये भी ऑटोबायोग्राफी इनका ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए ट्रूथ से संबंधित ज़्यादातर इन्होंने लिखा था, ट्रूथ इज गॉड। उसके बाद जो है सो ट्रस्टीशिप जो है इन्हीं का लिखा हुआ। तो कई पुस्तक इन्होंने लिखा था, लेकिन इसमें ये हो गया पाथवे टू गॉड, याद रखिएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ। देखिए सरयू नदी के किनारे तो वैसे अयोध्या बसा हुआ। कौन सा बसा हुआ? अयोध्या। अगर बात करें दोस्तों गंगा की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये वाराणसी है, ठीक है, और वाराणसी है, और भी है कई। लेकिन यमुना के किनारे अगर पूछा जाए, यमुना के किनारे क्या क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, आपका आगरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, ये सब यमुना के किनारे हैं। देखिए AMR क्या होता है, AMR का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए ये आपका एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस होता है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राज्य कौन है। देखिए घरेलू पर्यटक, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है, और बहुत ही इसका जो तगड़ा जवाब भी है, ठीक है। ये तगड़ा जवाब क्यों है ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये 2019 में, 2020 में आंकड़ा जारी किया गया है, लेकिन 2019 की बात है। 2019 में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो है सो लोग यानी कि भ्रमण करने के लिए या घूमने के लिए पर्यटक के रूप में आए थे। और घरेलू की बात हो रही है, देखिए घरेलू पर्यटक की बात हो रही है, यानी कि हमारे देश के विभिन्न राज्य से, जैसे बिहार हो गया, जैसे पंजाब हो गया, जैसे बंगाल हो गया, जैसे अन्य राज्य महाराष्ट्र है, इन सब से जो है सो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोग भ्रमण के लिए आए थे। और कितना आए थे? लगभग 54 करोड़ के आसपास, 53.6 करोड़ लोग आए थे। देखिए आधी आबादी उत्तर प्रदेश घूम ली, नहीं, ठीक है, आधी आबादी उत्तर प्रदेश घूमा है सिर्फ और सिर्फ 2019 में। और देखिए सेकेंड अगर स्थान पर लेंगे तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है सो सेकेंड स्थान पर है, यानी कि 21% लोग जो है 21.3% लोग तमिलनाडु जो है सो भ्रमण किए हैं 2019 में। अब अगर बात करें विदेशी यात्री को सबसे अधिक आकर्षित कौन किया है, तो ये तमिलनाडु ही किया है। कौन? तमिलनाडु ही विदेशी यात्री को भी सबसे अधिक आकर्षित करने वाला तमिलनाडु ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। देखिए लैक्टोज पाया जाता है, दूध में कौन सा? लैक्टोज। अगला प्रश्न देखिए, द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, द जर्नी टू ट्रम्प उसके बाद क्या हो जाएगा, इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए R कौशिक लिखा है द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया। अरे किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह, देखिए सबसे अधिक अगर ऊपर की बात करें तो शनि का है, नहीं, शनि के 82, उसके बाद आ जाता है मंगल यानी जुपिटर आ जाता है। जुपिटर का कितना हो जाता है, ये आपको 79 हो जाता है, 79 हो जाता है, नहीं। उसके बाद अगर बात करें जुपिटर है, ठीक है। उसके बाद मंगल का आ जाता है, मंगल का तो मात्र 2 ही है, जानते ही हैं आपको, फोबोस और डिमोस हो जाता है। अगर बात करते हैं उसके बाद देखिए जो एक प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए 15 नंबर प्रश्न, लिनक्स। ये कई बार जो है सो आपको एनटीपीसी में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ये एनटीपीसी में भी कई बार पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, याद रखिएगा। देखिए काजू उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए बलुई दोमट मिट्टी जो है सो, ये बलुई दोमट तटीय रेतीली मिट्टी जो होती है, ये आपको काजू उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। अगर देखिए 17 नंबर प्रश्न है, जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए विहार इसे कहा जाता है, ठीक है।
ठीक है। बौद्ध भिक्षु के भ्रमण वाले स्थान या रहने वाले स्थान को विहार कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि से अधिक वेग से क्या जो है सो चलता है, किस क्या चलता है, ये होना चाहिए क्या चलता है ध्वनि के अधिक वेग से। जो इसको हम देखिए सुपरसोनिक वेग कहते हैं, सुपरसोनिक चाल कहते हैं, वो होता है जो ध्वनि के वेग से भी अधिक वेग से चलता है। और इसकी जो माप होती है वो मैक में होती है। किस में होती है? मैक में होती है, ठीक है, मैक में होती है। देखिए ये 19 नंबर सवाल है कि दिसंबर 2020 में किस बैंक ने रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया। देखिए रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड का मतलब हो गया कि आपको जो कार्ड के माध्यम से ही सारा काम होगा, रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड। अब ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अगर बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं यानी एमडी एंड सीईओ जो है वो कौन है? पल्लव महापात्रा। कौन है? पल्लव महापात्रा। लास्ट है देखिए आज का क्वेश्चन, ये बर्डी और ईगल, ये बर्डी और ईगल शब्द जो है सो किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है दोस्तों। किससे? गोल्फ से। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो देखा इसके लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब देखिए ये सक्सेस की 92 है आपका अपना चैनल हुआ, देख लीजिए। इसमें आप लाइक कीजिए चैनल को, और यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए क्योंकि ये लेटेस्ट है। देखिए एकदम इतना जल्दी इतना फास्ट सबसे पहले आपके लिए हम उपलब्ध कराए हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा लाइक तो करना बनता है और थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।